नाजरीन, जापान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बुलेट ट्रेन या जदीद मशीनें? हम सबको यही लगता है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आज मैं आपको एक बिल्कुल अलग सच बताने वाला हूँ। जापानियों का दिमाग कुछ मामलात में इतना अजीब है कि बंदा हैरान रह जाए। आज हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। आज हम उनके ऐसे पागलपन और अजीब खेलों की बात करेंगे जिन्हें जानकर अकल दंग रह जाती है। हमें लगता है कि जापान सिर्फ पढ़े लिखे और संजीदा लोगों का मुल्क है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मैं आपको जिस पागलपन के बारे में बताने वाला हूँ वो उनके अजीबो गरीब खेल हैं। ये कोई आम क्रिकेट या फुटबॉल नहीं है। ये वो खेल हैं जिन्हें दुनिया के किसी और हिस्से में खेलने का कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि इतने तेज दिमाग वाले लोगों की तफरीह आम इंसानों जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। आज हम जापानियों के इन अजीब खेलों का पर्दा चाक करेंगे जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो सच में आपके होश उड़ा देगा। नाजरीन, सोचे एक बड़ा टब है और उसमें पानी उबल रहा है। इतना गर्म के भाप उड़ रही हो। क्या आप उसके करीब भी जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जापान में एक ऐसा खेल है जिसे देखकर इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। इसे उबलते हुए पानी का खेल कहते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां अंडरगारमेंट्स में इस टब के पास आते हैं। असूल सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक खिलाड़ी को इस उबलते पानी के ऊपर से गुजरना होता है और बाकी खिलाड़ी क्या करते हैं? वो इसे बचाते नहीं, बल्कि पूरी ताकत से उसे खोलते हुए पानी में धक्का दे देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बड़ी बेदर्दी से धक्का देकर गिरा दिया जाता है। पानी कोई आम गर्म नहीं होता। इतना ज्यादा गर्म होता है कि हम तो शायद कपड़े पहनकर भी उसमें छलांग लगाने का सोचें भी ना। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, अगर कोई खिलाड़ी टब के किनारे खड़ा होकर किसी से बात भी कर रहा है तो कोई भी उसे अचानक धक्का दे सकता है। हम जैसे आम लोगों के लिए ये किसी पागलपन से कम नहीं। लेकिन जापानियों को देखें, वो इसे इतने मजे से खेलते हैं कि बंदा दंग रह जाए। वो चीखते हैं, गिरते हैं, फिर भी हंसते हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? हम हल्के गर्म पानी से बचते हैं और ये लोग जानबूझकर उबलते पानी में कूद रहे हैं। जापान में ये खेल बहुत मशहूर है। आप खुद बताएं, क्या आप कभी ऐसा खतरनाक खेल खेलने का सोचेंगे? क्या आप कभी कोई कीड़ा निगलने का सोच सकते हैं? जरा सोचें, एक रेंगता हुआ अजीब सा कीड़ा और वो सीधा आपके गले के अंदर चला जाए। सोचकर ही अजीब सी घिन आती है ना? लेकिन जापान में ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक बाकायदा खेल है। इस खेल को सुनकर ही इंसान की सांसें रुकने लगती हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े होते हैं। उनके दरमियान एक शीशे का शफाफ पाइप रखा जाता है। पाइप का एक सिरा एक खिलाड़ी के मुंह में होता है और दूसरा सिरा दूसरे के मुंह में, और उस पाइप के बिल्कुल दरमियान में एक कीड़ा बिठा दिया जाता है। जी हाँ, एक असली कीड़ा। अब शुरू होता है असल मुकाबला। दोनों ने पूरी ताकत से इस पाइप के अंदर फूंक मारनी होती है। जिसकी सांस में ज्यादा जोर होगा वो कीड़े को दूसरे की तरफ धकेल देगा। जरा सोचें, कैसा खौफनाक मंजर होता होगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मुंह से मुंह लगाकर शीशे के पाइप में पूरी जान लगाकर फूंके मार रहे होते हैं। वो कीड़ा पाइप के अंदर कभी इधर जाता है, कभी उधर। जो खिलाड़ी पहले जोरदार फूंक मारकर उस कीड़े को दूसरे के गले तक पहुंचा दे, बस वो ये मुकाबला जीत गया। और हारने वाले का क्या हाल होता है? वो सीधा इस कीड़े को निगल लेता है। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई खुशी खुशी ऐसा भी कर सकता है? ये मंजर देखकर ही हमारा दिल खराब होने लगता है। लेकिन जापानियों को तो देखें, उनके लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार खेल है। हम तो इसे देखकर ही पीछे हट जाएं और वो इसे खेलकर जीत का जश्न मनाते हैं। क्या आप ऐसी हिम्मत कर सकते हैं? क्या आपको अंधेरे में किसी अनजान चीज को छूने से डर लगता है? इंसान अंदर से घबरा जाता है। क्यों? पता नहीं हाथ किस चीज पर पड़ जाए। अब इस तीसरे खेल के बारे में सुने। इस गेम का नाम है डिब्बे में क्या है। ये खेल पूरी तरह आपके महसूस करने की ताकत पर चलता है। खिलाड़ी को एक डिब्बे के पीछे खड़ा किया जाता है। अंदर क्या रखा है ये किसी को मालूम नहीं होता। डिब्बे में सिर्फ सुराख होते हैं। खिलाड़ी को अपने हाथ इन सुराखों में डालकर अंदर रखी चीज को छूकर पहचानना होता है। बज़ाहिर ये बड़ा आसान काम लगता है,
लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। क्या आप जानते हैं इस डब्बे में क्या हो सकता है? वो कोई आम चीज नहीं होती। हाथ अंदर जाता है तो किसी भी अजीब चीज से टकरा सकता है। कभी कोई घिनौनी चीज होती है तो कभी इंसान के जिस्म का मसनूई हिस्सा रख दिया जाता है। सोचें, जब आपके हाथ अचानक ऐसी चीज पर पड़ें तो क्या हाल होगा। लड़कियों के लिए ये खेल बहुत ही डरावना साबित होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर डिब्बे के अंदर जिंदा मेंढक या छिपकलियां छोड़ दी जाती हैं। जब वो डरते डरते हाथ अंदर डालती हैं और अचानक कोई रेंगती हुई चीज उनके हाथ को छूती है तो उनकी जोरदार चीखें निकल जाती हैं। आखिर में खिलाड़ी को इस चीज का सही नाम बताना होता है। नाम सही बताया तो वो जीत गया, वरना डर और खौफ के मारे बुरा हाल अलग होता है। क्या आप कभी हिम्मत करेंगे किसी ऐसे बंद डिब्बे में हाथ डालने की जिसका आपको कुछ इल्म ना हो? क्या आप किसी सोते हुए इंसान को जगाने का कोई अजीब तरीका सोच सकते हैं? अब जापान के इस चौथे खेल को देखें। ये खेल बाकी सब से बहुत अलग और थोड़ा अजीब है। इस खेल में क्या होता है? खूबसूरत लड़कियों को फर्श पर लिटा दिया जाता है। वो ऐसे लेटती हैं जैसे गहरी नींद सो रही हों, बिल्कुल खामोश और बेहरकत। हालांकि वो सिर्फ सोने की अदाकारी कर रही होती हैं। अब जजेस का काम शुरू होता है। वो इन लड़कियों को छूकर टटोल कर चेक करते हैं कि क्या वाकई वो सो रही हैं या सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? उन्हें जगाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सच बताऊं तो कुछ तरीके इतने शर्मनाक होते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। बस यूं समझ लें कि बहुत ही अजीब और नाकाबिले यकीन हद तक वाहियात हरकतें की जाती हैं। आप खुद सोचें, कोई ऐसा भी कर सकता है? अगर कोई लड़की इन हरकतों की वजह से जाग जाए या उसकी हंसी निकल जाए तो जानते हैं उसके साथ क्या होता है? उसे कोई इनाम नहीं मिलता, बल्कि फौरन उसके चेहरे पर करीम से भरी हुई एक पूरी प्लेट जोर से मार दी जाती है। जी हाँ, और इसके साथ ही वो लड़की इस खेल से बाहर हो जाती है। क्या आपने कभी तफरीह के नाम पर ऐसा अजीब खेल देखा है? जापानियों के इस पागलपन की कोई हद नजर नहीं आती। क्या आपको नहीं लगता कि ये खेल किसी हद तक हैरानकुन है? क्या आपको खूंखार जानवरों से डर लगता है? अब जो खेल मैं आपको बताने वाला हूँ वो मौत से आंखें मिलाने के बराबर है। इसका नाम है दुनिया का इख्तिताम। इसे खेलते वक्त इंसान को अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आती है। इसमें खिलाड़ी को कुछ नया और बहुत ही खतरनाक करके खुद को साबित करना होता है। क्या आप मौत के इतने करीब जाने का सोच सकते हैं? इस खेल का तरीकाकार सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाता है। खिलाड़ी को एक शीशे के इंतहाई मजबूत क्यूब में बंद कर दिया जाता है और फिर इसे सीधा खतरनाक और भूखे जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है। जी हाँ, मौत के बिल्कुल सामने। जानवर खूनखार नजरों से घूरता है और पूरी ताकत से करीब आकर क्यूब पर हमला कर देता है। क्या आप इस खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं? जानवर शीशे के बिल्कुल उस पार होता है। उसके तेज दांत और पंजे खिलाड़ी के चेहरे से चंद इंच दूर होते हैं। इंसान को ऐसा लगता है जैसे बस अगला ही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। वो खौफ के मारे चीखता है और बाहर बैठे लोग वो ये सब देखकर खूब मजे लेते हैं, हंसते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। क्या आपको ये बात हैरत अंगेज नहीं लगी? इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है जानते हैं? इस क्यूब के अंदर कैमरे होते हैं। वो कैमरे खिलाड़ी के चेहरे का एक एक तासुर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मौत को इतना करीब देखकर उसकी हालत कैसी होती है, ये सब वीडियो में कैद कर लिया जाता है। वाकई जापानियों के इस खेल को देखकर इंसान की सांसें रुकने लगती हैं। क्या आप कभी ऐसे क्यूब में बंद होना पसंद करेंगे? दोस्तों, क्या आपने बचपन में टेट्रस वाली वीडियो गेम खेली है? अब इसी गेम को अपनी असली जिंदगी में महसूस करें। जापान का ये छठा खेल बिल्कुल ऐसे ही है। इसे ह्यूमन टेट्रस कहते हैं। ये खेल देखने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन इसे खेलना एक बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इस गेम में आखिर होता क्या है? खिलाड़ी एक जगह खड़ा होता है और अचानक सामने से एक बड़ी सी दीवार तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। इस दीवार के अंदर इंसान के जिस्म के हिसाब से एक कटिंग की हुई शक्ल बनी होती है। कभी वो शक्ल किसी अजीब अंदाज में झुके हुए शख्स की होती है तो कभी हाथ पैर फैलाए इंसान की। अब खिलाड़ी के पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं होता। सामने से दीवार बहुत तेजी से करीब आ रही होती है। उसे चंद सेकंड्स के अंदर अपने जिस्म को बिल्कुल उसी कटी हुई शक्ल में ढालना होता है।
क्या आपके ख्याल में इतनी जल्दी अपने जिस्म को अजीब शक्ल में मोड़ना आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं। अगर खिलाड़ी अपना जिस्म बिल्कुल उसी कटी हुई शक्ल के मुताबिक बना लेता है तो वो आसानी उस दीवार के बीच में से गुजर जाता है और वो ये राउंड जीत जाता है। लेकिन अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाए, अगर उसका जिस्म उस कटिंग में पूरा ना आए, तो वो बुरी तरह हार जाता है और उसे फौरन गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। देखने वालों के लिए यह सारा मंजर हंसी और मजे से भरपूर होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह खेल दिमाग और जिस्म का बड़ा टेस्ट है? अब आप मुझे बताएं, इन सारे खेलों में से आपको सबसे ज्यादा अजीब और पागलपन वाला खेल कौन सा लगा? कमेंट्स में जल्दी से बताएं। क्या आप ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।